हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी ये 3:30 बजे का टाइम है, लगभग शाम हो चुका है। क्या कि ठंड के समय में शाम जल्दी हो जाता है। तो अभी पीयूष लकी गए हैं मार्केट। स्कूल से आने के तुरंत बाद वो दोनों मार्केट चले गए हैं। हालांकि खाना भी अच्छे से नहीं खाया है। खाना दिया पर बीच में छोड़ के दोनों चले गए बाजार जाने के नाम से। जाना मुझे था पर मैं नहीं गई क्योंकि मुझे थोड़ा सा घर का काम करना था। तो आज दोनों वही चले गए हैं दादी जी के साथ में। मार्केट का काम रोज़ ही रहता है, रोज़ ही जाना रहता है। तो आज पीयूष लेके गए हैं, मैं अपना घर का थोड़ा सा देख लूँगी। हाँ, ऐसा काम है कि दोनों साथ में चले जाएंगे तो हो जाएगा। अब मेरा ये काम करना भी ज़रूरी था। मैंने कल भी आपको बताया है कि आगे टाइम नहीं है। ये काम आज नहीं करूँगी तो फिर आगे मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, आगे और ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी। दिन में भी मैंने नहीं किया, क्या दिन में भी मैं पूरा बिजी थी, इसीलिए दिन में मैंने नहीं किया है। वैसे सुबह एक बार झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है। आजकल मैं सुबह एक बार कर देती हूँ तो बार बार करने का ज़रूरी नहीं रहता है। जैसे उतना ज़्यादा घर गंदा नहीं होता, गर्दा गर्दा नहीं होता है। अब पीयूष लगे भी गए हैं तो जाने का निशानी यही है कि पूरा बेड पे कपड़ा कपड़ा होकर रखा हुआ है। क्या कि आजकल दिन में 2 बार कपड़ा चेंज होता है। स्कूल से आने के बाद एक बार हाफ टी शर्ट और ये पहनेंगे, हाफ पैंट। उसके बाद शाम के समय जैसे थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है तो फिर फुल टी शर्ट ऊनी वाला जो होता है वही पहन लेते हैं। तो वही पहन के दोनों मार्केट गए। क्या कि बाहर में तो ठंड लगता है, घर में तो फिर भी कम लगता है पर बाहर में लगता है। घर में काम करती हूँ तब मुझे कम लगता है, और जब नहीं काम करती तो मैं भी अपना पहन ओढ़ के ही बैठती हूँ। हाँ, काम करती हूँ तब मैं नहीं पहनती हूँ। सुबह सुबह एक बार पहनना पड़ता है, एक बार शाम के समय जैसे बाहर बरामदा में बैठते हैं तभी पहनना पड़ता है। ठंडा सब जगह हो रहा है, मेरे यहाँ ही नहीं। पर मेरे यहाँ थोड़ा सा कम है, उतना तेज़ भी नहीं है। मेरे यहाँ गांव में बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडा है। वहाँ सब कुछ टोपी स्वेटर रजाई सब निकल गया है। हालांकि निकाला मना भी है पर रजाई नहीं निकाला, मोटा वाला जो कंबल है वो निकाल लिया है। ठंड का जो कपड़ा है वो सामने आपको दिखाई दे रहा रखा हुआ, ऐसा ऐसा 3 झोला भरा हुआ है। जो अलमारी में रखने का तो समझ में नहीं आ रहा कि जगह ही नहीं है। हाँ, शादी के बाद तो क्या पता मैं ठंड ये शादी वाला जो नया कपड़ा है वो निकाल के अलग कर दूंगी तो ये कपड़ा रखा जाएगा। पर अभी रखने का जगह नहीं हो रहा है। अब मेरे यहाँ नीचे जो बक्सा ये भारी वाला ये रोज़ नहीं खोलते हैं, कभी कभार जैसे खुलता है। इसको खोलने में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सब कपड़ा एक साथ निकाल दिया है। ठंड का जो भी होता है पहनने वाला, रजाई नहीं निकला है और सब कपड़ा निकल गया सबका, जितना भी स्वेटर है, जैकेट, मेरा भी कुर्ती उन्नी का जो सब है वो सब निकल गया है। सबका चार चार पाँच पाँच हो ही जाता है। तो वो सब कपड़ा मैंने निकाल दिया, धूप में दिखा के वापस मैंने इसी में करके रख दिया। क्या कि अलमारी में रखने का भी जगह नहीं है तो इसी में रख के मैंने छोड़ दिया है। अब वाइट वाला जो अलमारी है सामने में मेरा अंदर में, वो भी इस समय कपड़ा का पूरा भरा हुआ है। क्या कि ठंड के समय कपड़ा का समझ नहीं आता कहाँ रखे, उतना ज़्यादा कपड़ा हो ही जाता है निकाल पहनने का ओढ़ने का। सबसे पहले मैं इसका बेडशीट सही कर रही हूँ, क्या कि चेंज तो किया हुआ है, अभी मैंने 2 दिन पहले चेंज किया है तो गंदा नहीं है। तो इसी को मैं सेट कर दूँगी। आजकल बार बार नहीं करती हूँ, केवल एक बार सुबह करती हूँ। पीयूष लेके स्कूल जाने के मतलब सुबह सुबह एक बार पीयूष लेके स्कूल से चले जाते उसके बाद स्कूल जाते उसके बाद अभी मैं शाम में आज ही कर रही हूँ, नहीं तो नहीं करने का ज़रूरी नहीं रहता। क्या कि अभी पीयूष लेके अपना स्कूल से आने के बाद खेलने के लिए जाते हैं। तो आज खेलने के लिए नहीं गए हैं तो मार्केट गए हैं, तो अभी मैं आराम से अपना काम में लग गई हूँ। क्या मुझे इस समय करना अच्छा लगता है, क्या कि इस समय मुझे फुर्सत रहता है, उतना हड़बड़ी नहीं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहता है, कम से कम 1:30-2 बजे तक उतना ही रहता है। इसीलिए मैं शाम में करूँ, आराम से अपना स्थिर से करूँगी। जाला निकालूँ हल्का हल्का, कोई मतलब कि मामूली मामूली जो हो जाता है। अब इसको देखिए, इसका सोने का तरीका देखिए, मतलब देख के अचानक से कोई देखेगा तो डर ही जाएगा। फिर उसके पापा आवाज़ दे रहे थे इसको क्या हो गया, तो वही मैं देखने के लिए आई हूँ। गुनी, सजा। मैं हमेशा सबसे पहले इसी रूम में साफ़ सफाई करना शुरू करती हूँ, क्या कि ये रूम सबसे बड़ा रूम है। मैं बहुत बार यही बात बोलती भी हूँ, इसी में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है। क्या कि इसमें ज़्यादातर सामान इसी में रहता है। मेरा रूम में बहुत कम सामान रहता है, गिन चुन के सामान रहता है। केवल एक अलमारी एक बेड है, उसके अलावा ज़्यादा सामान नहीं रहता है। हाँ, उसमें कपड़ा लता जो है सो है, एक्स्ट्रा का जो सामान रहता है। पीयूष लेके का जो रूम है यही है। अब पूजा रूम भी यही हो गया है, एक्स्ट्रा का जो सामान रहता है वो भी इसी में रहता है ज़्यादातर। क्या कि बड़ा ही इतना है ये, इसीलिए 2 रूम जितना ये एक रूम है। हालांकि पहले तो इसी के बीच में गेट था, जो बीच में वो है, अभी वो गेट हट गया है तो इसलिए बिना गेट के पर्दा भी मैंने हटा दिया। पहले पर्दा भी मैं रखती थी, अब पर्दा भी नहीं रखती हूँ, क्या कि बच्चों को पसंद नहीं आता है। बच्चे अंदर बाहर निकलते करते रहने तो उसमें टिकने तो देते नहीं हैं, उसको हटा के रखते, इसलिए मैंने पूरा ही हटा दिया यहाँ से। बीच में मेरा मन था कि मैं लगा दूँगी, हालांकि जो नया वाला वो आया नहीं, आ जाएगा तो क्या पता मैं लगा भी दूँगी, पर वही टिकने नहीं देते हैं। यहाँ मैंने वॉलपेपर लगाया था, जो मैंने आपको दिखाया दीपावली वाले दिन ही यहाँ लगाया है। पूजा इसके नीचे लगाया है तो अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि यहाँ का दीवार का कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, अभी अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरा ये घर है बहुत पुराना घर है, 40 साल से तो इसमें मतलब कि हम लोग रह रहे हैं।
बहुत पुराना है, वो तो मुझे भी पता नहीं कि कितना पुराना है। हर साल इसमें पेंट होता है, एक साल बीच में गैप हो जाए तो हो जाए, नहीं तो हर साल इसमें पेंट होना ज़रूरी है। पुराना घर में फिर यहाँ बरसात ज़्यादा आता है, तो बरसात से सीलन ज़्यादा आता है, उससे दीवार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। यहाँ का मौसम सिमसिमापन ज़्यादा रहता है यहाँ का मौसम में। अब ठंड का मौसम भी रहे तो धूप नहीं आएगा, ज़्यादा ठंड हो जाएगा तो धूप आना बिल्कुल से बंद हो जाएगा। अभी भी जो धूप आ रहा है, कभी कभी तो ऐसा होता है जो अच्छा धूप आता है। मेन तो जिस दिन कपड़ा धोना रहता है उस दिन कपड़ा मतलब कि धूप अच्छा नहीं आता है, जिस दिन कपड़ा नहीं धोते उस दिन तो बहुत तेज़ धूप आता है। बहुत दिन तो ऐसा निकल जाता है कि दिन भर में सूर्य भगवान दिखाई भी नहीं देते हैं, तो उससे दीवार जैसे अजीब टाइप का हो जाता है, सीलन से दीवार ख़राब हो जाता है। तो पेंट करवाने से अच्छा लगता है। उसका होने के बाद मैं इस रूम में आ गई हूँ, क्योंकि इसमें सबसे कम टाइम लगता है, 5 मिनट में इसका हो जाता है झाड़ू में। अब पोछा में तो 2-3 मिनट ही लगता है, कि एक छोटा बहुत ज़्यादा है, वो तो आपको देखने से कम समझ में आता है, पर ऐसे बहुत छोटा है। जैसे बेड और अलमारी डालने के बाद इसमें एक जैसे चारपाई भी डाल दे तो वो भी नहीं होता है, इसीलिए मैं एक कुर्सी रख के रखती हूँ। जिससे बैठना उठना तो बहुत कम होता है, कोई भी सामान रहता है जैसे कपड़ा उतार के लेके आती हूँ तो इसी कुर्सी पर रख देती हूँ। पहले मैं यहाँ टेबल रखती थी, अब वो टेबल मैंने बाहर कर दिया, बरामदा में रखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ कुर्सी रख दिया है। झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें तो और जाला नहीं आता, ये पूरा पैक रहता है। खिड़की भी ज़्यादातर इसका बंद रखती हूँ मैं, केवल एक गेट वही खुला रहता है, तो इसमें गर्दा कम आता है, उसमें ज़्यादा गर्दा, तो उसके 4 खिड़की, इसका एक खिड़की वो भी बंद रहता है। एक जो खिड़की है वो मेरा किचन में खुलता है, तो वो कभी खुलता ही नहीं, मैंने आज तक उसको खुले हुए देखा ही नहीं है। मेरी शादी को इतना साल होगा, आज तक उस खिड़की को मैंने खोले हुए नहीं देखा है। अब मैं उसको कोशिश भी करती हूँ तो वो खुलता भी नहीं, उतना ज़्यादा जाम हो चुका है। उसके बाद वहाँ मैंने अभी दीवार भी जो करवा दिया ऊपर, तो उससे और ज़्यादा जाम हो चुका है। मेरे किचन में भी कोई खिड़की नहीं है, हालांकि किचन में खिड़की होना चाहिए, पर उसमें कोई ये नहीं है। एक साइड है तो उसमें गंदगी ज़्यादा रहता है, उधर तो निकलवाना कोई मतलब कि सोच ही नहीं सकते हैं। घर में और जगह नहीं है। अब गोदाम है, उसमें मैंने छोटा सा खुलवाया हुआ, क्या कि उधर भी बड़ा नहीं खुलवा सकती हूँ, उसमें भी ज़्यादा मतलब कि दुकान की साइड है तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसके खिड़की का कोई यही नहीं है। मेरा किचन जो छोटा तो है ही, उसमें हर कोई काम नहीं कर सकता। मेरा तो सेट हो गया करते करते, पर हर कोई उसमें रह भी नहीं सकता ज़्यादा देर तक, क्या कि पे का उसका गेट भी बहुत छोटा सा है। वो तो पहले मुझे भी अजीब लगता था, अब तो मेरा आदत हो गया है। जो मेरे घर में आते हैं सबको यही बात बोलते हैं, किचन तो तुमने बहुत अच्छे से सेट कर लिया है, पर इसमें खिड़की नहीं है तो थोड़ा सा घुटन टाइप का होता है काम करने में। वही ये मेरा आदत हो चुका है, क्योंकि बाहर का बरामदा का जो पंखा है वो मैं चालू करके रखती हूँ जब किचन में काम करती हूँ। अभी तो नहीं करती हूँ, गर्मी में जब काम करती हूँ तो पंखा चालू रहता है तो उतना पता नहीं चलता है। तो इधर का कचरा मैं इधर ही ले आऊँगी, कि हाँ शाम का समय है, हल्का हल्का सा हवा चलता है इस समय, तो उधर कचरा नहीं जाएगा, तो इधर ले आऊँगी। सुबह सुबह तो उधर करना ज़रूरी है, क्योंकि घर का कचरा बाहर जाना ज़रूरी है, तो सुबह मैं इधर नहीं लेके आती हूँ, इस समय ले आती हूँ। किचन का ऐसे तो सफाई किया हुआ है, शाम के समय खाना खाने के बाद हो गया था, पर अभी इसका अच्छे से सफाई करूँगी, वो कल करूँगी, क्योंकि इसमें तो और 1-1.5 घंटा लगेगा, तो वो सुबह सुबह एक दिन जैसे या तो कल करूँगी या फिर परसों कर दूँगी, एक दिन इसका भी कर दूँगी तो हो जाएगा। जब भी करती हूँ तो मैं अलग अलग करती हूँ, किचन का और पूरा घर का एक साथ नहीं होता है, अलग अलग ही होता है। पहले घर का हो जाएगा, उसके बाद किचन का हो जाएगा। फ्रिज मेरा साफ़ है, इस बार फ्रिज गंदा नहीं हुआ, नहीं तो महीना में एक बार फ्रिज भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, पर इस बार गंदा नहीं हुआ है। अच्छा ही है अंदर से, जैसे ये सामान रखने से हो जाता है गंदा, पर इस बार नहीं हुआ है। झाड़ू लगाने के बाद बोलते नहीं, मैं पहले बोल रही थी कचरा नहीं है, अब देखिए कितना कचरा निकल चुका है, क्योंकि गर्दा तो घर में रहता ही है। झाड़ू लगाने के 1 घंटा बाद भी अगर मैं झाड़ू दोबारा लगाने लगूंगी तो दोबारा से गर्दा आ ही जाएगा। अभी भी आ गया, हालांकि फ्यूज लगी घर में नहीं है तो मोटा कचरा नहीं है, जो भी है हल्का धूल मिट्टी है।
झाड़ू लगाने के बाद सीधा मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, क्या कि मैं डस्टिंग करने जाऊँगी तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, शाम का समय है, फिर अंधेरा हो जाएगा, शाम में झाड़ू पोछा होना नहीं चाहिए। अब वैसे मैं सुबह-सुबह डस्टिंग रोज़ करती हूँ। एक दिन जो है अच्छे से भी कर दूँगी, या तो कल ही कर दूँगी, कल मौका मिलेगा तो कल ही कर दूँगी, नहीं तो फिर दोबारा कभी दिन में भी हो जाएगा। डस्टिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी करने जाते तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है। 3:30 बजे मैं काम करने में लगी हूँ, तो अभी 4:30 बज रहा है। अभी भी मुझे 15-20 मिनट तो लग ही जाएगा। ज़्यादा देर होगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ अंधेरा जल्दी होता है। 5 बजते-बजते पूरा अच्छे से अंधेरा हो भी जाता है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी-जल्दी अपना कर भी लूँ। उससे पहले करती तो पीयूष लड़के स्कूल से आने से पहले हो नहीं पाता, तो उससे पहले मैं कर और भी काम में अपना लगी हुई थी। पीयूष लड़के स्कूल से आने के बाद ही फिर मैं लगी हूँ अपना काम में, क्योंकि वो मुझे पता था कि वो बाज़ार जाएँगे तो मेरा काम अच्छे से हो भी जाएगा। वैसे भी शाम के समय थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए जाते हैं, पर आजकल तो पीयूष लकी भी अपना इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपना कभी इधर कभी उधर में। यहाँ भी ऐसे ही सोई हुई है, जैसे वहाँ सोई थी, नीचे पूरा गर्दन लटका के सोई हुई है, लग रहा है अजीब टाइप। अचानक से कोई देखे तो डर ही जाए। तो वहाँ से उठा के मैं यहाँ दरी लगा दूँ तो यहाँ के बैठ जाएगी। बहुत देर से ये दरी पर बैठी थी, बहुत मुश्किल से मैंने उठाया भी था, उसका भी मैंने वीडियो शूट किया था, मतलब घीस के मैं उधर लेके गई थी, पर ये उठ नहीं रही थी, ज़बरदस्ती मैंने उसको उठाया है। अब फिर से वापस आके यहाँ बैठ जाएगी, क्योंकि यहीं उसकी ही जगह भी है। दरी मैंने सब जगह लगा दिया, ठंड के मौसम में ज़रूरी है। यहाँ भी लगा देती हूँ, मेरे रूम में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत कम उठना बैठना होता है, ज़्यादातर इसमें होता है, क्योंकि उस लड़के का ट्यूशन भी होता है, और फिर बरामदा में होता है। आजकल बरामदा में थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो फिर अंदर शाम के समय बैठ जाते हैं, या तो इस रूम में बैठो या फिर उस रूम में बैठो, बरामदा में थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा लगता है, इसलिए। यह हालत मेरी पसीना से, पसीना पूरा आया हुआ है। टाइम बताऊँ तो 4:45 हुआ होगा, 4:45 हुआ है। अब मैं लगी हूँ 3:30 बजे। 3:30 बजे पीयूष लेके स्कूल से आते चले, खाना भी ठीक से नहीं खाया है, आते चले गए मार्केट। 1.5 घंटा में मेरा काम कंप्लीट है। हालांकि घर देखने के बाद अच्छा लगता है, सुबह सुबह करती हूँ ना, हड़बड़ी में होता है। अब सब अच्छा लग रहा है। अब पीयूष लेके आ जाए तो ऐसा वैसा गंदा नहीं होता है, गर्दा जो हो जाए वो नहीं होता है, और सब ठीक है, सब जगह अच्छा लग रहा है। मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। अब चाय पीऊँगी, तो इंतज़ार कर रही हूँ कहीं रुचि आ जाए तो साथ में बैठ के पियेंगे, क्या क्या अकेले नहीं पीना है। शाम भी हो रहा है, मेरे यहाँ अंधेरा होने ही वाला है, मतलब कि 5:15 बजे तो पूरा अंधेरा हो जाता है, तो शाम हो जाएगा, पूजा हो जाएगा शाम का, दिया बत्ती, उसके बाद चाय पिएंगे बैठ के आराम से। अगर ठंड के मौसम में मेरा गर्मी से क्या हालत है देखिए, काम करते हैं तब यही होता है। इसीलिए मैं है ना अंदर रहती हूँ तो स्वेटर नहीं पहनती हूँ, जैसे आंगन में कोई काम करना रहता तभी स्वेटर पहनती हूँ, अंदर में नहीं रहती हूँ। हाँ, बिना काम के तो यहाँ बैठते हैं शाम के साथ, तब भी ठंड लगता है, काम करते तभी नहीं लगता है। हो गया शाम का मेरा झाड़ू पोछा, बहुत दिन बाद मैंने शाम में किया, नहीं तो सुबह सुबह जब कर देती हूँ तो हो गया है। आज मैंने सोचा कि अच्छे से करना है। इसके बाद ये शाम के 5:30 बज रहे हैं, रुचि आ गई थी, पीयूष लड़के भी स्कूल से आए नहीं हैं, सॉरी स्कूल से नहीं मार्केट से आए नहीं हैं,
तो मैंने बोला रुचि को कि चाय बना लो, तो चाय पियेंगे, तो रुचि ने भी चाय बनाया है। वो तो देखने से आपको समझ में आ भी गया होगा, क्या कि मेरे यहाँ करने वालों का कमी नहीं है। किसी को बोलती तो कोई भी कर देता है, ये नहीं सोचना नहीं पड़ता कि भाई कौन करेगा। पीयूष लकी भी बहुत अच्छे से कर लेता है। पीयूष लकी अभी घर में नहीं है। रुचि भी बहुत बार कर देती है, ऐसे भी मैं करती हूँ तो कर देती है रुचि, ये नहीं कोई चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता है। चाय भी बहुत अच्छा बना, आप सब ये चाय पी लीजिए। ठंड के मौसम में चाय तो सबसे बेस्ट चीज़ होता है, सुबह हो या फिर शाम हो। दिन में तो फिर भी नहीं पीती हूँ, एक बार सुबह सुबह, एक बार फिर शाम में। आजकल तो सुबह भी 2 बार हो गया है, क्योंकि एक बार जैसे पूजा करने के बाद पीते हैं, एक बार सुबह जल्दी पी लेते हैं। आजकल मौसम ठंडा होता है तो चाय पीने का मन करता है। आप सब भी आइए, चाय पी लीजिए। हम सबके साथ बैठ के चाय पियो तो अच्छा लगता है, अकेले में मुझे पसंद कम है। कभी कभार पीना पड़ता है, नहीं तो अकेले चाय पीना मुझे पसंद नहीं है। साथ बैठ के पीते हैं तभी अच्छा लगता है। हम चाय पियेंगे तो ये अकेले ऐसे नहीं रहेगी, ये पीछे पीछे घूम रही थी इसी के लिए, तो इसको मैंने दूध दे दिया है। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।